हेलो, नमस्कार प्रस्तुतियों। देखिए, राजस्थान बीएसटीसी, पीटीटी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं सभी अभ्यर्थियों के लिए राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने हैं और ये प्रश्न आपको आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित रहेंगे। तो देखिए साथियों, ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और अगर आप इनमें से किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आपने अभी तक उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इन परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। और देखिए साथियों, इन परीक्षाओं से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आज हम क्वेश्चन नंबर 101 से शुरू कर रहे हैं और अब तक हम 100 प्रश्न पूर्व की क्लासेस के अंदर कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों के आंसर आपको साथ ही साथ कमेंट करने हैं ताकि ये प्रश्न आपको कंठस्थ याद हो सके। तो आज का महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, तार लगा वाद्य यंत्र कौन सा है? तो देखिए, ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है जिससे तार से उसके अंदर तार लगा हुआ होता है। ठीक है, और ये जो प्रश्न है जेल प्रहरी एग्ज़ाम 2018 के पेपर में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए, इसका ऑप्शन 1 है अलगोजा, जंतर, डेरू, खड़ताल। तो इन चारों वाद्य यंत्रों में से वह वाद्य यंत्र जिसमें तार लगा होता है, तो ये वाद्य यंत्र है जंतर वाद्य यंत्र। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न आपको आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाएं, चाहे बीएसटीसी हो, पीटीटी हो या फिर चतुर्थ श्रेणी, इन सभी की संपूर्ण तैयारी आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2। वाद्य यंत्र टामक का संबंध किस क्षेत्र से है? तो देखिए साथियों, वाद्य यंत्र टामक ये जो वाद्य यंत्र है इसका संबंध कौन से क्षेत्र से है? और ये जो प्रश्न है पीटीआई एग्ज़ाम 2018 के पेपर में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए, इसका ऑप्शन 1 है मेवात क्षेत्र, मारवाड़ क्षेत्र, मेरवाड़ा क्षेत्र, मेवाड़ क्षेत्र। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से वाद्य यंत्र टामक का जो संबंध है यह मेवात क्षेत्र से है। कौन सा क्षेत्र? मेवात क्षेत्र। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर याद रखिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। राजस्थान के बागड़ प्रदेश के प्रदेशों के जिलों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो देखिए साथियों, राजस्थान के बागड़ प्रदेश के प्रदेशों के जिलों में कौन सा सम्मिलित नहीं है, यानी कि जो बागड़ प्रदेश हैं उसमें से कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो देखिए, इसका ऑप्शन 1 है सीकर, झुंझुनू, चूरू और राजसमंद। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा राजसमंद। ठीक है, ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बागड़ प्रदेश में यह जिला सम्मिलित नहीं है। ठीक है, और ये जो प्रश्न है कॉलेज व्याख्याता एग्ज़ाम 2019 के पेपर में पूछा गया मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो प्रश्न आपको आने वाले एग्ज़ाम चतुर्थ श्रेणी, बीएसटीसी और पीटीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित रहेगा। ठीक है साथियों, तो चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4। राजस्थान को वीसी मिश्रा ने कितनी भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है? और ये जो प्रश्न है महिला पर्यवेक्षक एग्ज़ाम 2015 के पेपर में पूछा गया है। तो देखिए, राजस्थान को वीसी मिश्रा इन्होंने कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है? तो इसका ऑप्शन 1 है 2, 4, 5 और 7। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर होगा, इस राजस्थान को 7 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा है। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो चलिए अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, और इस क्लास को एक लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं और इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो चलिए अगला प्रश्न, और देखिए इन सभी प्रश्नों की जो पीडीएफ है ये आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लीजिएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, दुर्गापुर केसर एक प्रसिद्ध किसकी किस्म है? तो देखिए, दुर्गापुर केसर एक प्रसिद्ध किसकी किस्म है? तो देखिए, इसका ऑप्शन 1 है धनिया की, ऑप्शन 2 है जीरे की, तरबूज की या फिर खजूर की।
तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर होगा दुर्गापुर केसर एक प्रसिद्ध किस्म है। तो यह तरबूज की प्रसिद्ध किस्म है, किसकी? तरबूज की। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है साथियों, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। किस नदी पर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अधीन हैंगिंग ब्रिज बनाया जाना प्रस्तावित है? तो देखिए ऐसी कौन सी नदी है जिसके ईस्ट और वेस्ट कॉरिडोर के अधीन हैंगिंग ब्रिज बनाए जाना प्रस्तावित है? और ये जो प्रश्न है सेकंड ग्रेड टीचर एग्ज़ाम 2011 के पेपर में पूछा गया मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है बनास नदी, चंबल नदी, काली सिंध नदी, लूनी नदी। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर होगा वह नदी जिसके ईस्ट और वेस्ट कॉरिडोर के अधीन हैंगिंग ब्रिज बनाया जाना प्रस्तावित है। तो ये नदी है चंबल नदी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। राजस्थान की कौन सी झील में प्राप्त नील हरित शैवाल से N2 युक्त खाद्य प्राप्त होती है? तो देखिए यह प्रश्न भी सेकंड ग्रेड टीचर एग्ज़ाम 2011 के पेपर में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए राजस्थान की कौन सी झील है जिसमें प्राप्त नील हरित शैवाल से N2 युक्त खाद्य प्राप्त होती है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है पंचपदरा झील, सांबर झील। ऑप्शन 3 है सरदार संबंध झील, मोती झील। तो इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर होगा ये झील है मोती झील। ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। राजस्थान सौर पार्क विकास कंपनी लिमिटेड द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सौर पार्क विकसित किया गया है? तो देखिए राजस्थान के अंदर सौर पार्क विकास कंपनी लिमिटेड द्वारा कौन सा सौर पार्क विकसित किया गया, ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है बड़ला फेज 1 680 वाट का। ऑप्शन 2 है बड़ला फेज 3 1000 वाट और बड़ला फेज 4 500 और फलोदी पोखरण 750। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है राजस्थान सौर पार्क विकास कंपनी लिमिटेड द्वारा व जो सौर पार्क विकसित किया गया ये है ऑप्शन 1 बड़ला फेज 1 680 वाट। तो ऑप्शन 1 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ज़रूर याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार राजस्थान के किस जिले में संरक्षित है? तो देखिए जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार ये राजस्थान के कौन से ज़िले में संरक्षित है? तो ऑप्शन 1 है जोधपुर, ऑप्शन 2 है जालौर, ऑप्शन 3 है जैसलमेर, ऑप्शन 4 है चित्तौड़गढ़। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार जिस जिले में संरक्षित है ये जिला है जैसलमेर। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10। रूपाजी एंड कृपाजी धाकड़ नामक किसान किस किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए? तो देखिए रूपाजी और कृपाजी ये दोनों किस जो किसान हैं ये कौन से कृषक आंदोलन में शहीद हुए थे? तो इसका ऑप्शन 1 है बेगू किसान आंदोलन, बीकानेर किसान आंदोलन, बरड़ किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर होगा ये दोनों बेगू किसान आंदोलन में शहीद हुए थे। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इन सभी प्रश्नों के आंसर आपको साथ ही साथ कमेंट करने हैं ताकि ये प्रश्न आपको कंठस्थ याद हो सके। ठीक है, तो लगातार महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासेस रोज़ाना कवर कर रहे हैं और आपको एग्ज़ाम तक इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का पूरा निचोड़ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और डेली क्लासेस PDF आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। तो चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रतिहारों की कौन सी शाखा पूर्णतः सर्वाधिक पुरानी मानी जाती है?
तो देखिए प्रतिहार शासकों की कौन सी शाखा पूर्णतः सर्वाधिक पुरानी मानी जाती है? तो ऑप्शन 1 है मंडोर शाखा, ऑप्शन 2 है जालोर, ऑप्शन 3 मारवाड़, ऑप्शन 4 उज्जैन। तो इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन बी जालोर शाखा सबसे पुरानी मानी जाती है प्रतिहार शासकों की। तो चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12, बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गोपीलाल यादव, ठाकुर देशराज एवं रेवती शरण उपाध्याय राजस्थान के किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंध रखते हैं? तो इसका ऑप्शन 1 है बीकानेर, ऑप्शन 2 है जोधपुर, ऑप्शन 3 है भरतपुर, ऑप्शन 4 है बांसवाड़ा। तो इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर होगा ये सभी भरतपुर आंदोलन से संबंध रखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13, दुल्हे में स्थित प्रसिद्ध मंदिर जैन धर्म के किस तीर्थ स्थल से समर्पित है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है महावीर, शांतिनाथ, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव। तो इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन 4 ज़रूर याद रखिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो प्रश्न है, अब तक का कोई सा भी एग्ज़ाम देख लो आप, चाहे बीएसटीसी हो, पीटीटी हो या फिर जेल प्रहरी, और आने वाला एग्ज़ाम चतुर्थ श्रेणी के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, प्रश्न इस प्रकार है, कन्यावध को गैर कानूनी घोषित करने वाली राजस्थान की पहली रियासत थी। तो वो कन्यावध को कौन सी रियासत ने गैर कानूनी घोषित किया? तो ऑप्शन 1 है झालावाड़, जयपुर, शाहपुरा, कोटा। तो इन चारों ऑप्शन में से पहली बार कन्यावध को गैर कानूनी घोषित कोटा रियासत ने किया था। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15, बीकानेर संग्रहालय में प्रदर्शित महिषासुर मर्दनी की लाल मिट्टी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है सांबर से, बटनेर से, आमेर से, तक्षकगढ़ से। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से बीकानेर संग्रहालय में प्रदर्शित महिषासुर मर्दनी की जो लाल मिट्टी की मूर्ति है, यह बटनेर से प्राप्त हुई है। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित जिलों का क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम बताएं। तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से जिलों का अवरोही क्रम है, सही क्रम है? तो ऑप्शन 1 है कोटा, सिरोही, भरतपुर और बांसवाड़ा। सिरोही, कोटा, बांसवाड़ा और भरतपुर। ऑप्शन सी है भरतपुर, सिरोही, बांसवाड़ा और कोटा। और ऑप्शन 4 है बांसवाड़ा, भरतपुर, सिरोही और कोटा। तो देखिए लगभग ऑप्शन के अंदर नाम सेम है, ज़िले सेम हैं, लेकिन सही जो कोड है ये कोड होगा ऑप्शन 1। ठीक है, ऑप्शन 1 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कोटा, सिरोही, भरतपुर व बांसवाड़ा। तो ऑप्शन 1 सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर याद रखिएगा। तो बागोर एवं तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतः निम्न काल से संबंधित थे। और ये जो प्रश्न है लाइब्रेरियन और थर्ड ग्रेड टीचर एग्ज़ाम 2016 के पेपर में पूछा गया है। ठीक है, तो बागोर और तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतः कौन से काल से संबंधित हैं? तो ऑप्शन 1 है मध्य पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल, निम्न पूर्व पाषाण काल। तो इन चारों ऑप्शन में से बागोर और तिलवाड़ा ये दोनों नामक स्थान जो हैं मध्य पूर्व पाषाण काल से संबंधित हैं। तो ऑप्शन 1 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18, महाराणा कुंभा के समय प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख विक्रम संवत 1490 प्राप्त होता है। तो ये जो अभिलेख है ये कौन से स्थान से प्राप्त होता है? और ये जो प्रश्न है असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर 2019 के पेपर में पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है माछा से, दोलेव से, सिंगोली से। ऑप्शन 4 है पदराड़ा से। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर होगा, यह अभिलेख पदराड़ा से प्राप्त होता है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
तो चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 19, कर्नल जेम्स टोड के निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहकर पुकारा है? तो देखिए साथियों, कर्नल जेम्स टोड ने ऐसा कौन सा युद्ध है जिसे मेवाड़ का मैराथन कह कर के पुकारा है? ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है दिवेर का युद्ध, ऑप्शन 2 है हल्दी घाटी का युद्ध, ऑप्शन 3 है खानवा का युद्ध, ऑप्शन 4 है सारंगपुर का युद्ध। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से सही आंसर होगा हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड द्वारा मेवाड़ का मैराथन कह कर के पुकारा है। और ये जो प्रश्न है एलडीसी एग्ज़ाम 2018 के पेपर में पूछा गया मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, तो देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20, बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में प्रथम आधुनिक खोली ओपन कास्ट लिग्नाइट खदान गिरल माइंस किस जिले में स्थित है? तो देखिए ये जो गिरल माइंस है कौन से ज़िले में स्थित है? तो इसका ऑप्शन 1 है बाड़मेर, ऑप्शन 2 है बीकानेर, ऑप्शन 3 है नागौर, ऑप्शन 4 है झुंझुनू। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से राजस्थान में प्रथम आधुनिक खोली ओपन कास्ट लिग्नाइट खदान गिरल माइंस जहाँ पर स्थित है, जिस ज़िले में स्थित है, तो ये ज़िला है ऑप्शन 1 बाड़मेर। ठीक है, ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो प्रश्न है, ठीक है, ये प्रश्न राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2020 के पेपर में पूछा गया मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसे ज़रूर याद रखिएगा। तो देखिए साथियों, इस क्लास के अंदर हमने 20 यानी कि 120 तक के प्रश्नों को कवर किया है। तो अब तक की सभी क्लासेस को मिला करके आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और इस क्लास के इन 20 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देखिए साथियों, अगर आप बीएसटीसी, पीटीटी, चतुर्थ श्रेणी या फिर जेल प्रहरी एग्ज़ाम इनमें से किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित रहेगा। ठीक है, और इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।